प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है वो मैथ से रिलेटेड है, यानी हम डीआई सॉल्व करने वाले हैं। और डीआई मेरे ख्याल से कि यदि आपने अच्छे से कोशिश कर ली है तो भी आपके 5 में 5 मार्क्स मिल सकते हैं कंप्लीट, मतलब 5 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, 10 नंबर आप गेन कर सकते हैं। यदि आप थोड़े से कमजोर हैं तो डीआई में आपके 3 प्रश्न पक्का सही हो जाएंगे, पर उसकी थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी समझ में आनी चाहिए। डीआई में जिनको मान लीजिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग आता है वो, और जिनको थोड़ा सा औसत आता है या अनुपात निकालना आता है या फिर परसेंटेज निकालना आता है, ठीक है, परसेंटेज निकालना आता है, औसत और अनुपात निकालना आता है, तो वो डीआई को पक्का कर लेंगे। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि तालिका में दिया क्या गया है। तो दिया गया है कि तालिका को का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में 5 विभिन्न वर्षों में 5 विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, आज नीचे दिया है कि कोष्टकों में प्रदत्त संख्या प्रत्येक पाठ्यक्रम की अधिकतम सीटें हैं। अब देख लेते हैं। यहाँ पर सीट दी गई हैं, ठीक है। बीटेक में 60 सीटें है, अधिकतम 60 सीटें हैं। एमसीए में 60 सीटें है, एमटेक में 30 सीटें है, एमफिल में 20 सीटें है, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमटीज में 30 सीट है। ठीक है, इसी के आधार पर यदि आपने इसको समझ लिया तो इसी के आधार पर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। 2016 में कितने बच्चे नामांकित हुए छात्र? तो बीटेक में 45 हुए थे, एमसीए में 52 हुए थे, एमटेक में 25 हुए थे, एमफिल में 16 हुए थे, और एम टीच में 26 हुए थे। तो 2016 में इतने बच्चे नामांकित हुए थे। फिर इसके बाद 2017 में देखेंगे तो इतने बच्चे नामांकित हुए थे, 2018 में ये, 2019 में ये, 2020 में। ठीक है, अब इसके हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। बड़े ध्यान से आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा, आप चाहे तो कॉलम वगैरह भी गिन लिया करें कि यहाँ भी 1 2 3 4 5 कॉलम है, इधर भी 1 2 3 4 5 ही है। ये सारी चीजें आप देखे रहेंगे ताकि तभी आंसर निकालने में आपको सहूलियत मिलेगी। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। इसका जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि आपको बताना है कि किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थी नामांकन हुआ। ठीक है, 2016 में, कि 17 में, कि 19 में, कि 20 में। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किस वर्ष में अधिकतम नामांकन बच्चों का हुआ है। तो इसकी एक बहुत ही सरलतम विधि है, वो चलिए मैं आपको सबसे पहले सीट पर ले चलती हूँ। जो यहाँ पर हमने सीट ली है, प्रोफार्मा सीट ली है, पहले मैं आपको उसको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये सीट है। अब आपको ये निकालना है कि किस वर्ष अधिकतम विद्यार्थी का नामांकन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 2016 का लेंगे तो हम 45 52 सब में प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 45 प्लस 52 प्लस 25, है ना, प्लस 26 करेंगे, 16 करेंगे, प्लस 26 करेंगे। तो ये जो पूरे का हम प्लस निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 164 आ जाएगा। कितना आएगा, 164। फिर हम इधर 2017 का भी प्लस करेंगे, 55 56, फिर 26, फिर प्लस 18, फिर 24, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 169 आएगा। आप एक बार कर लेना, ठीक है, आप कर लेना। आप भी थोड़ा सा, मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि जब हम इसको प्लस करते हैं पहले वाले को तो 164 आ जाता है, और जब दूसरे वाले को हम प्लस करते हैं, ये पूरा जितना है ना, इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आता है, 179 आता है। ठीक है, 179 आ जाता है। और यदि हम 2018 का पूरा प्लस करते हैं, 48 प्लस 43 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 25, तो ये करेंगे पूरा ना तो 154 आता है। ठीक है, 154 आता है। और जब हम 19 का करते हैं तो हमारा फिर से 164 आ जाता है। ओके, तो हमने देख लिया कि हमने सबका निकाला तो सबसे ज्यादा कौन है हमारा, ये 179 सबसे ज्यादा है। ठीक है, 179 सबसे ज्यादा है। तो हम क्या निकालेंगे कि सबसे ज्यादा हमारा 179 है। और तो हम देख लेते हैं कि 179 किसका निकला था, 2017 का। 2017 का जब हम ये पूरा काउंट करते हैं छात्रों का नामांकन तो 179 आता है। ठीक है, 179 आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आपने देखा ये कितना सरल है। 2017 जो है, 2017 में अधिकतम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। कुछ नहीं था, सभी को जोड़ना था और जोड़ करके देखना था किसका काउंट सबसे ज़्यादा आता है, उसी को हम ले लेंगे कि इस वर्ष अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हो गया है। फिर दूसरा प्रश्न निकल कर आता है कि 2016 से 2020 तक के दौरान किस कोर्स में कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है। अब यहाँ आपको 2016 से, ठीक है, 2016 भी लेना है, 17 भी लेना है, 18 भी लेना है, 19 भी लेना है,
और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है कि बीटेक, ठीक है, बीटेक में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कुल रिक्त सीट है कि मतलब किस में है, एमफिल में है कि एमटीच में है कि एमसीए में है, ठीक है। और प्रश्न दिया गया है कि 2016 से क्या है, 2016 से 2020 तक के दौरान किस कोर्स में कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है, यानी कौन सी वो सीट है जहाँ पर सबसे कम बच्चे नामांकित हुए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एमफिल है, ये देखो एमफिल है, यहाँ सबसे कम बच्चे नामांकित हुए हैं, ठीक है। एमफिल में सबसे कम बच्चे नामांकन हुए हैं, यानी 2016 में केवल 16 बच्चों का नामांकन हुआ, फिर 17 में 18 ही हैं, 18 में 14 हैं, 19 में 15 बच्चों का हुआ और यहाँ पे 13 ही हुआ है ना। तो इसको आप और मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये एक सरल मेथड बता दिया कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, चार्ट को देख करके आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो वो हो गया क्या, एमफिल है जहाँ पर सबसे कम बच्चों की मतलब न्यूनतम संख्या सीट देखने को हमें मिलती है 2016 से लेकर के 2020 तक का। देखिए 2016 से 2020 तक का सभी जगह ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे कम सीट है। फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि 2016 में औसत नामांकन व 2017 में औसत नामांकन के बीच का आपको अंतर बताना, ठीक है। ये बहुत ही सरल है, ओके। यदि इसको आप ध्यान से समझें तो बहुत ही सरल है। करना ये है कि हमने औसत नामांकन कैसे निकालना है। तो हम देखे थे, पहले ही हमने देखा था कि 2016 का हम जब सीट देखे थे तो सीट में हम निकाला था कि 2016 जो है 16 का हमने सभी संख्याओं का काउंट किया था। चलिए मैं आपको सीट पर ले चलती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ। ये हम आ गए हैं सीट पर, ओके। सीट पर हम आ गए हैं तो हमने देखा है कि प्रश्न दिया था कि 2016 में औसत नामांकन व 2017 में औसत नामांकन के बीच अंतर बताना है। तो जब 2016 का हम पूरा काउंट किए थे, इसको हमने जोड़ा था, तो हमने देखा कि जोड़ने के बाद कितना आता था, टोटल हमने जोड़ा तो हमने देखा था आया था 164। कितना आया था, 164 आया था। तो 164 में हम किसका करेंगे, 5 का क्या करेंगे, यहाँ अपॉन कर देंगे, ठीक है। ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो हमने सबको जोड़ा, ठीक है, सबको जोड़ा। हमने आपको पता है कि यहाँ पर औसत का नामांकन होता है ना, कि कुल संख्या का योग बटे कुल की संख्या, मतलब जितना योग उसका पूरा योग करके और जितनी संख्या है उसको हम नीचे से भाग देंगे। तो 164 आया था इस सबको जोड़ने पर और बटा हमने 5 कर दिया। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है यहाँ पे, तो कितना आता है, 32.8 आता है। क्योंकि इसको आप भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि 15 दूना, ठीक है, 15 5 3 15, ठीक है, 1 बचा और यहाँ पे 5 चौक 20 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 निकल कर आता है। तो इसको आप भाग देंगे तो ऐसे भी आपसे निकल कर आएगा, इतना आ जाएगा इसमें। और वहीं पर हम जब 2017 का पूरा काउंट करते हैं तो 15 का हमने 2016 का हमने देखा कि कितना आया कि 32.8 आया है। और 2017 का हम ऐसे करेंगे, ऐसे पूरा हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमने देखा था कितना आया था, हमने देखा था कि 179 आया था, ओके, 179 आया था। यहाँ भी आपको 5 का भाग दे देना है। तो यहाँ जब भाग देंगे तो बंधु यहाँ भी वही 35 पॉइंट निकल कर आ जाता है 8, ठीक है। तो 35.8 यहाँ आता है, वहाँ 32.8 आया था। तो 35.8 और 32 पॉइंट दोनों का जो आता है भाग देने पर 8 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें निकल कर आएगा 3.0 निकल कर आता है, ठीक है। अब कहो तो मैं एक बार बता भी दूँ आपको कि हम क्या करेंगे। हमने लिया कितना, हमने लिया 35.8, ओके, माइनस 32.8 को। तो 8 की 8 में 0 निकल आता है और यहाँ पे माइनस है तो पॉइंट को पॉइंट ले लिया और 35 में 32 घटाएंगे 3 आएगा, 3.0। और चलिए हम अपने आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है आंसर, ठीक है, 3.0 यहाँ पे ए नंबर हमारा राइट आंसर मेंशन है, ओके। हमने क्या किया यहाँ बंधु, हमने 2016 में जितनी संख्याएं थी सबको जोड़ करके 5 का भाग दिया और 2017 में जितनी संख्याएं थी नामांकित, यानी जितने बच्चों का नामांकन हुआ था उनका सभी संख्याओं को काउंट करके और 5 का भाग दे दिया, फिर दोनों को जो आया था घटा दिया, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि 2016 से 2020 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त सीटों और एमटेक में औसत रिक्त सीटों के बीच का आपका अंतर बताना। ये भी सेम उसी पैटर्न पर है, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। केवल आपको 2 को ही लेना है। एक आपको बीटेक का ले लेना है, जितने बीटेक में संख्या आई हैं और उनको ले लेना है, और दूसरा आपको किसका, बीटेक का लेना है और दूसरा एमटेक का लेना है। दोनों को काउंट करके 5 का भाग देना है, जैसा मैंने अभी बताया था ना। अगला पिछला क्वेश्चन
सेम वही क्वेश्चन है, और भाग दे करके दोनों को मतलब जितना आएगा घटा देना है, ठीक है, घटा देना है तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, इनको हम दोनों में मैं कहूँ तो आप सॉल्व कर दूँ, है बहुत ही जी। ठीक है, मैं सीट पर आपको ले चलूँ तो आप चलिए मैं सीट पर ले चलती हूँ थोड़ा सा आपको। ओके, है वही पॉइंट, मतलब जब हम 2017 का देखते हैं, 16 का, ठीक है, 16 में हम देखते हैं कि हमारा बीटेक में औसत संख्या जितना आती है 49 माइनस 5 आएगा। ठीक है, आप एक बार लगा लेना और जोड़ करके 49 माइनस 5 आता बटे 5 आता है। इसका हम जब भाग देते हैं तो 9.8 आ जाएगा, और जैसे ही हम एमटेक का करेंगे तो हो जाता है 27 अपॉन 5 होगा, और इसका 5 माइनस 5.4 आ जाता है। तो 9.8 में 5.4 का हम हटा देते हैं तो हमारा यहाँ पे 4.4 आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, 4.4 हमारा डी नंबर यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। आप देख लेना, बहुत सरल है ये। और ये डीआई का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, कि है किस वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या अधिकतम है, 17 में, 18 में, 19 में या 20 में। तो इसको देखो आप मुँह जवानी भी कर सकते हैं, इसको यदि आप ना भी लगाएं तो भी इसका आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, और बस सीट को देख करके, चलिए सीट पर चलते हैं हम। ये लीजिए, हम सीट पर आ गए हैं, और जहां आपको प्रश्न दिया गया है कि किस वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या अधिकतम है, यानी रिक्त सीट निकालना है। ठीक है, रिक्त सीट। ओके, देखो यहाँ पर 60 सीट है, यहाँ 60 सीट है, यहाँ 30 सीट है, अधिकतम 30 सीट है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे केवल 45 बच्चों का हुआ था नामांकन, यहाँ 52 ही हुआ है, और अधिकतम सीट कितनी है 20 है, यहाँ 30 है। अब आपको क्या निकालना है कि कुल रिक्त सीट। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे कि जो कुल उपलब्ध सीट है, ये उपलब्ध सीट हैं, और उपलब्ध सीट में कुल अधिकृत सीट, उपलब्ध सीट में कुल अधिकृत सीट का क्या करेंगे, आपको माइनस करना है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। सबसे पहले आपको एक और मेथड मैं बता देती हूँ, और इसको आप मतलब बिना कुछ जोड़ घटाना करे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी ना जोड़ेंगे ना तो भी आप इसका आप राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2018 में देखेंगे ना तो क्या निकल कर आता है कि देखना पहले कि यहाँ पर 48 है, यहाँ 43 है, यहाँ 21 है, यहाँ 14 है, यहाँ 25 है। ठीक है, अब आप सबको यदि काउंट करोगे तो कहीं ना कहीं आप इसका शायद ही ना निकाल पाओ, आएगा उत्तर हमारा 2018 ही। पर आपको मैं एक और मेथड बता दूँ, क्या करना है कि जितनी सीट है ना सबकी पहली, ठीक है, सब सीटों को पहले ये यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देना है, 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस और 30, यहाँ पूरा आप कर लोगे कंप्लीट। इसको करने के बाद आपको माइनस करके ये, ठीक है, माइनस में ये 45 प्लस 52 प्लस 25 प्लस 16 प्लस ये 26 बराबर जितना इनका प्लस पूरा आएगा और जितना इनका आएगा दोनों का माइनस कर देना है, तो आपका आंसर निकलता चला जाएगा। ऐसे ही सबका कर लेना है, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 16, मतलब सबका कर लेना है। और ठीक है, सबका जब कर लोगे तो आपको राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जिसका सबसे कम घटाने में आ जाएगा वहाँ पर रिक्त सीट सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2018 एक ऐसा था जहाँ पर रिक्त सीटों की संख्या सबसे मतलब अधिक थी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा रिक्त सीट थी क्योंकि यहाँ पर बच्चों का ज़्यादा नामांकन नहीं हो पाया था। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। यदि आप समझ में आए तो आप कमेंट करना, तो इवनिंग टाइम में एक दो DI या कहो तो मैं 5-6 DI और ऐसे ही सॉल्व करवा दूँगी। ओके, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है बंधु। प्लीज़ इस चैनल को आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ, मुझे भी लगता है कभी कभी मेरे चैनल पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हों, इम्प्रेशन बहुत जाता है, लोग बहुत देखते हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा भी लगता है कभी कभी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और मेहनत तो लगती है, घर परिवार को संभालते हुए इस मंच पे काम करने का जो मतलब काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करके काफ़ी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं और मैंने इस मंच को पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं मेरा भविष्य मुझे लगता है कि जैसे अब यहीं पर हो। ठीक है, और भविष्य कब है, जब आपका सपोर्ट है। ठीक है, जब आपका सपोर्ट है तभी जाके मेरा यहाँ भविष्य सुधरेगा, अन्यथा भविष्य कुछ नहीं है बंधु। ओके, तो जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे सहयोग करते रहें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।